हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो ना ही केवल सीबीएसई बल्कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, बैंक एग्जाम्स होते हैं, उनमें जनरल साइंस में आने वाले बहुत कॉमन टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात की जाए, ह्यूमन बींग्स का हम सभी को पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड करता है। मतलब ब्लड का ही एक काम है कि जितने भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें हैं वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना, हर एक सेल तक वो काम ब्लड को दिया गया है। तो हमारे में तो सिंपल सा है, ब्लड को करना है। पर अगर आप ध्यान दो, प्लांट के पास ये चीज जो है वो नहीं होती है। प्लांट के पास जो है वो ब्लड नहीं है। अब उसके पास अगर ब्लड है नहीं तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे? तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके लिए दो कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें दो कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं। कंडक्टिंग वेसल्स का मतलब दो ऐसे रास्ते, दो वेसल्स हैं, दो पाइप हैं जो एक किसी चीज और चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और एक किसी और चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो कंडक्टिंग वेसल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये कंडक्ट करते हैं जो भी मटेरियल्स वगैरह होती है उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं प्लांट्स में, ये दो होते हैं। देखो, प्लांट के अंदर दो कंडक्टिंग वेसल होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग वेसल हमें किसी भी प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम है क्या? ये जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है? तो इसको याद कैसे रखना है? देखो, वैसे मैं बता दूं कि जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? जाइलम जो है वो प्लांट के अंदर करता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम जो है वो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। जाइलम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो फ्लोएम किस चीज का करेगा? फ्लोएम आपका करेगा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का। तो जाइलम कर रहा है वाटर का और फ्लोएम कर रहा है फूड का। इसको याद कैसे रखना है? देखो, जाइलम के नाम में क्या आ रहा है? जल। जाइलम जल, तो जल माने पानी, वाटर। तो इसका मतलब जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? जल का, वाटर का। यहां पढ़ो फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम के नाम में क्या आ रहा है? फल। अगर फ्लोएम के नाम में फल आ रहा है तो इसका मतलब फल मतलब क्या है? फूड है। तो ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का। तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम के नाम में आता है जल, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड का। तो फूड का फ्लोएम के नाम में आ रहा है फल, तो इसीलिए ये फूड का करेगा, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम की बात हो गई है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? वाटर का। और फ्लोएम किसका करेगा? फूड का। अब बात करते हैं, देखो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर जो वाटर है वो कहां से एब्जॉर्ब होता है? वो एब्जॉर्ब होता है रूट से, ठीक है। जाइलम जो प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उसके अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है रूट से। हम पानी कहां पे डालते हैं? अगर मैं प्लांट के ऊपर पानी डाल दूं और मिट्टी को पूरी तरीके से ढक दूं कि पानी वहां जाए ना, तो प्लांट को पानी नहीं मिल पाएगा। प्लांट को अगर पानी चाहिए तो वो ऐसा नहीं है कि लीव से ही ले लेगा, वो लेगा उससे सॉइल से। मतलब जब तक उसके सॉइल में पानी नहीं जाएगा प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा। तो प्लांट को जो है वो रूट्स, प्लांट के लिए जो काम करते हैं वो रूट्स काम करते हैं। रूट्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर आगे प्लांट के पास भेजते हैं। तो रूट्स तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब तो कर तो लेते हैं पानी का। अब यहां पे जाइलम लगा हुआ है, ऐसे मान लो ये जाइलम है, ये जाइलम है, ठीक है। इसने रूट से पानी तो ले लिया और जाइलम को पानी दे भी दिया, ये दे दिया इसको पानी।
पर जाइलम क्या है, एक पाइप ही तो है, एक पाइप है जिससे क्या है, पानी ऊपर जाएगा। अब पाइप से पानी ऊपर जाना है तो भाई खुद तो चढ़ नहीं जाएगा। अब मैंने ऐसे टंकी रख दी नीचे और उसमें पाइप लगा दिया और ऊपर एक 2 माले ऊपर 2 फ्लोर के ऊपर एक और टंकी लगा दी। अब मैं वहां पे वेट कर रहा हूं कि भाई खुद से पानी आ जाएगा। क्या वहां पे खुद से पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। वहां पे या तो हमें सक्शन क्रिएट करना पड़ेगा या हमें मोटर चलानी पड़ेगी। अब मोटर चलाएंगे तो ही तो पानी ऊपर जाएगा। तो जाइलम भी क्या है, वो भी एक वेसल है, वो भी तो एक पाइप है, तो उससे पानी खुद तो ऊपर जाएगा नहीं। तो इसीलिए जाइलम में क्या होता है, एक कंडक्शन जो है, एक सक्शन क्रिएट होता है। अब सक्शन किससे क्रिएट होगा? देखो यहां पर जो पत्तियां होती हैं, यहां पे पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियों पे धूप पड़ती है, उसको छोड़ो चलो। अब जब भी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है या किसी भी इंसान को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जूस पीना है, वो स्ट्रॉ से पी रहा है, तो मैंने स्ट्रॉ को जूस में डाल दिया और मैं ऐसे बस मुंह पे लगा के बैठ जाऊं, तो क्या उससे वो जूस ऊपर आएगा? कभी नहीं आएगा। मुझे उसको सक करना पड़ेगा, मुझे उसको सिप करना पड़ेगा। अब सक कैसे करते हैं? जब हम पाइप को, मान ले पाइप है, अब मैंने इसको जूस में डाला हुआ है, मैंने इसको जूस में डाला हुआ है। अब ये पाइप में जो है वो जूस खुद से ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी इस पाइप के अंदर जो है वो एयर भरी हुई है। अभी इस पाइप के अंदर क्या भरी हुई है? एयर। इस पाइप के अंदर एयर है। जब पाइप के अंदर पहले से ही कोई चीज है तो वहां पे जूस क्यों आएगा? सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको जगह को खाली करते हैं। जगह को खाली कैसे करते हैं? हम उसको सक करते हैं। जब हम पाइप से सक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले एयर को खींचते हैं। हम पहले एयर ले लेते हैं, सिप करते हैं, एयर को खींचते हैं। जैसे ही आप एयर को खींचोगे यहां से जगह खाली हो जाएगी, यहां से जगह खाली हो जाएगी। एयर मैंने एयर खींच ली तो यहां जगह खाली हो गई। तो अब क्या होगा, जो नीचे जूस है या नीचे कोल्ड ड्रिंक है उसको ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जगह खाली है और मैटर को कहीं ना कहीं तो फ्लो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जूस जो है उस जगह को भरने के लिए यहां से ऊपर राइज करने लग जाएगा, यहां से ऊपर राइज करने लग जाएगा और हमारे मुंह तक आ जाएगा, तब हम उसको पी पाते हैं। क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट है। यही सेम चीज यहां पर भी आपकी प्लांट के अंदर भी चलती है। यहां पे जब मैंने जूस को खींचा था, एयर को खींचा था, तो मैंने क्या क्रिएट किया था? मैंने सक्शन क्रिएट किया था। मैंने क्या क्रिएट किया था? मैंने सक्शन क्रिएट किया था। सक्शन का मतलब है एक गैप क्रिएट किया था ताकि वो प्रेशर नीचे से लग पाए। तो यहां पर क्या है, जब लीव्स पे सनलाइट पड़ती है, जब लीव्स पे सनलाइट पड़ती है, जब लीव्स पे सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट पड़ने से जो इसमें जो वो है वाटर है वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहां से जितने भी वाटर है वो सारा क्या होने लग जाएगा, प्लांट से इवेपोरेट होगा। अब भाप बनके वो पानी ऊपर उड़ जाएगा। तो भाई ऊपर जो पानी था उसने तो जगह खाली कर दी, पहले वहां पे पानी था पत्तियों में, अब वहां का पानी भाप बनके ऊपर उड़ गया धूप पड़ने की वजह से, तो उन पत्तियों में जगह खाली हो गई। अगर उन पत्तियों में जगह खाली हो गई है तो नीचे से जो पानी रूट्स ने जाइलम को दिया था वो ऊपर उसकी जगह को भरने के लिए जाएगा, उसकी जगह को भरने के लिए जाएगा। तो इसीलिए जाइलम से जो है नीचे जो है पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्लियर? अब यहां पर जब सनलाइट ने लीव्स पर अपनी वो लगाया, वाटर को इवेपोरेट किया सनलाइट ने, तो वहां पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है? जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में लीव्स से इवेपोरेट हो जाता है और फिर वो इवेपोरेट होने के बाद वहां पर पानी का लॉस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो पानी लॉस होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे सक्शन क्रिएट हुआ, वहां पे खाली जगह बनी और नीचे जो पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था उसको ऊपर आना पड़ा जाइलम के थ्रू। ट्रांसपीरेशन जो है वो एक मोटर का काम करता है ताकि यहां से क्या हो सके, पानी जो है वो ऊपर की साइड फ्लो कर सके। क्लियर है सबको?
तो इसके आगे देखो, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो जाइलम का जो हमने पढ़ा कि वाटर एंड मिनरल्स, तो इसका मतलब इसका पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, खाने की चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, जाइलम जो है वो नीचे से पानी लेगा और ऊपर ही ले जाएगा, नीचे से पानी लेगा वो और ऊपर की तरफ ही ले जाएगा, और कोई डायरेक्शन में जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो ये पानी जो है वो यूनिडायरेक्शनल में, इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा ऊपर की तरफ, बस नीचे नहीं लाता। और इसमें क्या है, ये कहीं भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मल्टी डायरेक्शनल। क्यों, खाना कहां पे बनता है, फ्लोएम जो खाना बनता है वो लीव्स में बनता है। अब लीव्स में खाना बनेगा तो लीव्स तो प्लांट में हर जगह होती है, तो वहां से कहीं भी जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल करता है। और जाइलम जो है वो एक ही डायरेक्शन में फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देखो जाइलम जो है उसमें जाइलम को किसने हेल्प की थी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपीरेशन ने। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है पानी की, सक्शन क्रिएट करके। ठीक है, और इसमें क्या है, ट्रांसलोकेशन इज डन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीव्स से बाकी पार्ट्स जो है प्लांट में जब फूड जाता है तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ट्रांसपीरेशन क्या है, अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वाटर की, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में यही एक बेसिक डिफरेंस है। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट करता है, ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसमें ट्रांसपीरेशन की मदद से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन का मतलब फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हमने किया आज, इसकी आप रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके।